हेलो, हेलो, हाय। आज हम सी प्लस प्लस के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही अपने बेसिक। तो चलते हैं हैकर रैंक में सबसे पहले और फिर यहाँ पर चलते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है इंटरमीडिएट, ठीक है। चलो, डिफिकल्टी हमें इजी चाहिए, सब डोमेन भी हमें चाहिए इंट्रोडक्शन, सब डोमेन भी हमें चाहिए इंट्रोडक्शन। तो ओके, अब बेसिक डाटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप का एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? प्रिंटिंग, रीडिंग, ओके। Some C++ data types, their format specifier, their most common bit width and follow। हमें कुछ डाटा टाइप्स दिए हुए हैं, पढ़ ले थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें इंट डाटा टाइप दिया है जिसका बीट इंटीजर होता है 32, लॉन्ग डाटा टाइप का 64 बिट, कैरेक्टर सी, फ्लोट 32 बिट, डबल 64 बिट। टू रीड डाटा टाइप यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर हमें डाटा टाइप को रीड करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा और फिर वहां पे उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड कैरेक्टर फॉलो बाय डबल। अगर कैरेक्टर है और डबल से फॉलो है तो उसे हम कैसे करेंगे? परसेंटेज सी, परसेंटेज LF एंड CH एंड D। टू प्रिंट अ डाटा टाइप यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। और अगर हमें कुछ डाटा टाइप को प्रिंट करना है तो हम ये यूज करेंगे, कैर दिस इज सी प्लस प्लस ना। तो सी प्लस प्लस में हम सी आउट सी इन करते हैं ना। प्रिंट ईच एलिमेंट ऑन अ न्यू लाइन इन द सेम ऑर्डर। इनपुट फॉर्मेट, यू कैन ऑल्सो यूज सी इन सी आउट इंस्टेड ऑफ, ओके वही तो बोला। इनपुट फॉर्मेट, input consists of following space separated value int log, char, float and double respectively. Output format, print each element on a new line in the same order it was received as input. Note that floating point value should be correct up to 3 decimals. Floating point की वैल्यू 3 डेसिमल तक चाहिए डेसिमल प्लेसेस एंड डबल की होनी चाहिए 9 डेसिमल प्लेसेस तक। सैंपल इनपुट इस टाइप से होगा, आउटपुट होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। अब हमें करना है 4 चीजों को इनपुट। हमें करना है 4 चीजों को इनपुट। उसमें क्या क्या है? उसमें है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज D, कैरेक्टर का परसेंटेज C, फ्लोट का परसेंटेज F और डबल का परसेंटेज LF, है ना। यही हमने देखा था अभी। फ्लोट का है परसेंटेज LF, फ्लोट का है परसेंटेज LF। तो हमें क्या करना है? लॉन्ग डाटा टाइप भी हमें चाहिए, हमें लॉन्ग डेटा टाइप भी चाहिए, लॉन्ग दैट इज परसेंटेज LD। तो हम सबसे पहले इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम कैसे करते हैं? सी इन, सपोज A को हम मानेंगे इंटीजर, B को हम मानेंगे कैर, C को हम मानेंगे, अच्छा B को हम, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं और इधर लिखते हैं। इफ हम A को मानते हैं इंट, B को मांगते हैं लॉन्ग डेटा टाइप, C को मानते हैं कैर, D को मानते हैं, D है हमारा फ्लोट और ABCD, E है हमारा LF दैट इज डबल। अब ये हमें इनपुट लेना है, तो C इन इनपुट लेंगे A, C इन इनपुट लेंगे B, C इन या फिर ऐसे लेंगे A B C D E। एक लाइन में हमें ये चाहिए। फिर C आउट हमें चाहिए, तो C आउट A, यहाँ पे एंड L न्यू लाइन के लिए, C आउट B, फिर एंड L नेक्स्ट लाइन के लिए, इस टाइप से E तक। तो हम चीजों को इनपुट लेते हैं।
int a, int b, int c, ओके। हमें इंट नहीं लेना है हर बार, फ्लोट भी लेना है, फ्लोट, फिर है इंट के बाद है डबल, इंट के बाद लेना है हमें डबल, दैट इज लॉन्ग, लॉन्ग सॉरी, लॉन्ग के बाद हमें कैर सी, फिर हम ले लेते हैं फ्लोट ए बी सी डी, फिर हम ले लेते हैं डबल ई। अब हमें इन सी इन इनपुट में हमें चाहिए ए, फिर चाहिए बी, फिर चाहिए सी, फिर चाहिए डी, फिर चाहिए ई। सी आउट में हमें क्या चाहिए, सी आउट ए एंड एल, सी आउट बी एंड एल, सी आउट सी एंड एल, सी आउट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पी सी डी और यहाँ पर ई। बट यहाँ पे अगर हम करें तो नॉर्मल फ्लोट में 6 वैल्यूज आएगी और डबल में डेसिमल में ज़्यादा वैल्यूज आएगी। बट हमें डेसिमल की वैल्यू जो चाहिए वो 9 तक ही चाहिए, डेसिमल की वैल्यू हमें 9 तक ही चाहिए और जो हमारा फ्लोट का वैल्यू है वो 3 तक चाहिए। तो एक बार इसे पूछते हैं, इन C++ if I have to want float rounding off in 3 decimal and डबल था या क्या था, डबल नहीं था, ओके डबल ही था, डबल 9 decimal place, what and how I should print it। ये कैसे करेंगे हम, देखते हैं। फ्लोट इतना है, डबल इतना है, तो सी आउट में हमें ओके ये तो हम देखते हैं, मेरा कोड है ये, माई कोड इज जस्ट कंट्रोल सी, माई कोड इज दिस, अगर मेरा कोड ये है तो ए बी सी डी ई, ओके ठीक है, added as declarative says long input, okay, but what about C in, C out, then C in, C out, what about float 3 decimal place and and decimal place double, ओके तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हमें कुछ चीजें पहले से प्रिसाइजली करनी पड़ेगी, पहले से चीजों को लेट्स सी, यहाँ पे 6 6
दिस इज 3 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 9। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे ऐसे क्यों आया, लेट्स सी व्हाई इट इज। ओके, यहाँ पे एक अगर हम लाइब्रेरी देते हैं, हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे हम दे दे आयो मैनी, लेट्स सी ये टेस्ट केस पास करती है या नहीं, टेस्ट केस पास करती है या नहीं। अगर मुझे बिना लाइब्रेरी के चाहिए तो क्या ये होगा, इफ आई वांट विदाउट लाइन, मुझे बिना लाइब्रेरी के करना है तो क्या ये होगा, वो देखते हैं। ओके, ओके तो फिर ये करना पड़ेगा हमें। अगर हमें बिना लाइब्रेरी के चाहिए तो हमने सी में कैसे किए थे, जैसा हमने सी में किए थे ना वैसे ही करना है। printf परसेंटेज डॉट 3f, यहाँ पे आ जाएगा डी और फिर printf परसेंटेज डॉट 9lf, यहाँ पे ई और लेट्स सी होता है क्या, आई वांट कि हो जाए बट देखते हैं। देखो अगर लाइब्रेरी के बिना करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके से आ रहा है हमारा, हमारा ऐसा नहीं आना चाहिए। 2 4 ओके, अच्छा ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम \n दें तो क्या ये होगा, ओके हो गया, सबमिट कोड। ओके, देखो बिना लाइब्रेरी के हम इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हमने सी में किए थे इस तरीके से, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसे सबमिट करते हैं, क्या सारे टेस्ट कोड पास हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये कोड सबमिट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी ना ये नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं। देखो एक बार ना हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें लाइब्रेरी का यूज करना है तो हम प्रिसीजन को सेट करेंगे, फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए डेसिमल तो 3 तक, 4 तक चाहिए 4 तक, बट इसके लिए हमें लाइब्रेरी की मदद लेनी पड़ेगी, दैट इज हैशटैग इंक्लूड। अब लाइब्रेरी क्यों, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी इस लाइब्रेरी में क्या है, कोड है IOM समथिंग, इस टाइप से ही कुछ था ना वो लाइब्रेरी, ऑल्सो डोंट नो बट समथिंग इसी टाइप से कुछ थी वो लाइब्रेरी। हाँ IOM ANIP, IOM ANIP, डबल फ्लोट में भी और लॉन्ग में भी अगर हमें चाहिए तो ऐसे ही करेंगे। बट अगर बिना लाइब्रेरी के चाहिए तो हम printf यूज करेंगे। printf यूज करके हम परसेंटेज स्पेसिफायर या डाटा टाइप हम जो है वो लिखेंगे और फिर परसेंटेज के बाद डॉट 1f, अगर हमें 1 डेसिमल तक चाहिए, बट हमें यहाँ पे 3 डेसिमल तक चाहिए था तो हमने 3 लिखा था। और नेक्स्ट लाइन में जो लॉन्ग है वो हमें 9 डेसिमल तक चाहिए था तो हमने 9 लिखा था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन पे बेस्ड, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगेगी, इफ एल्स इफ। ओके, अ सिंगल इंटीजर n, इनपुट हमें लेना है एक सिंगल इंटीजर n।
इनपुट हमें लेना है एक सिंगल इंटीजर, इनपुट लेना है एक सिंगल इंटीजर n, आउटपुट फॉर्मेट होना चाहिए, अगर सैंपल इनपुट हमारा है 0, अगर सैंपल इनपुट हमारा 5 है तो वो हमें इंग्लिश वर्ड में चाहिए, 8 है तो उसे 8, और अगर 9 से बड़ा है तो उसे ग्रेटर देन 9 लिखेंगे। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर n 1 हुआ तो आउटपुट आना चाहिए ONE 1, n 2 हुआ तो आउटपुट आना चाहिए 2, 8 हुआ तो आउटपुट आना चाहिए 8, और अगर 9 से बड़ा हुआ, अगर 9 से बड़ा हुआ तो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9। अब ये कैसे करेंगे, ये लाइन यहाँ पे कुछ चीजें है ना, कांस्टेंट स्ट्रिंग ग्रेटर देन 9, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं इफ n लेस देन 9। बहन उधर जा, पीछे मत आ, कैमरा शुरू है, अंदर चले जा भाई। अगर 9 से ज्यादा है तो आना चाहिए प्रिंट या सी आउट आना चाहिए ग्रेटर देन 9। ये कैसे होगा, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज दी हुई है, बिट्स इंक्लूड बिट्स एसटीडी सी++। यार ये मुझे नहीं पता कैसे होगा टू बी ऑनेस्ट, इतना पता है इफ एल्स स्टेटमेंट लगेगी, बट कैसे, प्रिंट लोअर केस इंग्लिश वन करस्पॉन्डिंग टू द नंबर 1 2, ये कैसे करेंगे, पूछते हैं कैसे होगा। देखते हैं, यार मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट ये कैसे होगा, देख ले क्या हम। वाओ वाओ, इतना तो सोचना भी नहीं था मुझे। यहाँ पे सिर्फ हमें इफ एल्स लगाना है, बट ये लाइब्रेरीज क्यों दी हुई है फिर, अगर वो इतना इजी है तो फिर ये सारा चीजें क्यों दी हुई है, अगर वो इतना ही इजी है तो ये सारी चीजें क्यों दी हुई है, प्रॉब्लम वो है। दैट इज दैट सिंपल देन व्हाई दिस इज गिवन। वाओ, सीरियसली कभी कभी ना हम इतना हमें दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ ये टेम्पलेट की वजह से हम सोच रहे हैं चीजों को, कुछ नहीं करना है। ओके ये तो इजी था यार, अगर इफ n is 1 सी आउट शुड बी 1, if n is 2 सी आउट शुड बी 2, if ऐसे ही करना है हमें। वाओ, मतलब इजी था लेकिन फिर भी हमें इसे कॉम्प्लिकेट करना था, क्यों, क्योंकि हमने टेम्पलेट देखा। वाह, चलो देखते हैं क्या इससे होगा। इफ n अगर इक्वल टू है 1 के तो यहाँ पे सी आउट होना चाहिए ONE1 and
L. Okay, like this. Else if n इक्वल्स टू 2 है, तो हमें सी आउट कर देना है, सी आउट कर देना है 2। सीरियसली ऐसे ही होता है, जब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तब हम फालतू कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जहाँ दिमाग लगाना रहता है, वही क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़े हमने, ना कुछ, डायरेक्ट अपना दिमाग लगा दिया। यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ, वो टेम्पलेट देख के थोड़ा-सा मैं डर गई थी, टू बी ऑनेस्ट। टेम्पलेट ही इतना खतरनाक था यार, कोई भी डर जाता। ओके, लेट इट बी, जस्ट सॉल्व दिस। सॉरी, थोड़ा-सा मैं बोर कर देती हूँ, बट यार इतना ईज़ी था, ये तो किसी को भी आ जाएगा। जस्ट कंडीशंस लिखनी थी। 5 और अगर 9 से बड़ा है तो उसे हम वो कर देंगे। सीरियसली यार, इसमें ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। सॉरी, सॉरी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, 6, 6, 7, 7, 8, 9, else C out greater than n is greater than 9। देखते हैं क्या ये सबमिट होगा। सारे टेस्ट के साथ फाइनली 2 क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गए। 2 क्वेश्चन इसके भी सॉल्व हो गया, तो ये हम यहीं पे करते हैं एंड। देखो यहाँ पे ना कुछ नहीं था। कुछ नहीं था यहाँ पे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एल्स इफ स्टेटमेंट लिखनी थी। वो जो बॉयलर प्लेट था वो देख के हमें लगा भाई ये क्या है। सीरियसली मैं तो डर गई थी, ये कहाँ से कौन सी लाइब्रेरी आ गई, बट नहीं, बहुत इजी था। एट लास्ट तो हमने ही किया। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखने मिलती है, कोड लिखो। खतरनाक भी है तो जो तुम्हें आता है वो लिखो, उसके बाद रन करो। अगर उसके बाद नहीं आता तो फिर किसी से हेल्प लो, क्योंकि इतना इजी था यार, ये तो सबको ही आता। सॉरी मुझे नहीं आया। ओके, और इसके पहले हमने इंटीजर्स का लिया था। अगर इंटीजर लेना है तो परसेंटेज डी, कैरेक्टर लेना है तो परसेंटेज डी, फ्लोट लेना है तो परसेंटेज एफ, डबल लेना है तो एल एफ। और अगर हमें प्रिसीजन सेट करनी है लाइब्रेरी के अलावा तो हम प्रिंट एफ करेंगे, जैसे हम सी में करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ इन 2 क्वेश्चन C++ के भी हो गए खत्म। बाय बाय। और सॉरी सेकंड क्वेश्चन के लिए, बहुत सिली मिस्टेक हुई थी।